एक लड़की होती है जो अपने घर के बाहर खेल रही होती है और उसकी माँ उसे बार बार बुलाती है कि बेटा खेलने का टाइम ख़त्म हो गया है और आप घर पर आ जाओ। लेकिन लड़की खेलने में इतनी मस्त होती है कि उसको ये पता नहीं चल पाता है कि सुबह से लेकर शाम कब हो गई और रात कब हो गई। एक दिन फिर आता है। अगले दिन जब वह खेलने जाती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा टाइम से अगर आप आज घर नहीं आते हैं तो आपका घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और आपके लिए गेट नहीं खोला जाएगा। लड़की खेलती रहती है, वो अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देती है और रात के 8 बज जाते हैं और वह जब अपने घर का गेट का दरवाज़ा खटखटाती है, घर का दरवाज़ा खटखटाती है, तो उसकी माँ कहती है कि आज तेरे लिए गेट नहीं खोला जाएगा, तू खेलने में मस्त रहे। लड़की अपने घर के बराबर में जाकर बाहर बैठ जाती है और काफ़ी समय हो जाता है, लगभग 10:30 बज जाते हैं। तो उसी दौरान एक लड़के की एंट्री होती है और वो उसके पास आता है, उससे पूछता है कि बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो, आखिर वजह क्या है। वो बताती है कि खेलने की वजह से मेरी माँ से रोज़ झगड़े होते थे और लेट आने की वजह से मेरी माँ ने आज घर का दरवाज़ा नहीं खोला है, इसीलिए मैं बाहर बैठी हूँ। लड़का उसके पास बैठ जाता है और उससे घर की सारी जानकारी लेने लगता है। जब वह पूरी जानकारी शुरू से लेकर एंड तक की आखिरी तक अपनी जानकारी घर की देने लगती है तो लड़का उसके साथ बड़ी बेसब्री से बैठा रहता है और उसके बाद रात का लगभग 1 या 2 बज जाता है और वह लड़की से कहता है कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारे घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़का उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहाँ एक ऐसा कमरा होता है जहाँ उसके खाने पीने की सभी चीज़ें होती हैं। लड़की बहुत खुश हो जाती है कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा होता है और उसकी पूरी देखभाल की जा रही है, जिसको लेकर वो काफ़ी खुश रहने लगी और एक ही कमरे में वो 7 दिन तक बंद रहती है और कोई भी गदर नहीं करती है, किसी को परेशान नहीं करती है। अचानक कुछ दिन बीत जाते हैं और एक होटल में पुलिस के द्वारा एक रेड पड़ती है जो वेश्यावृत्ति के अगेंस्ट यानी कि उसके खिलाफ पड़ी होती है। तो उसमें एक लड़की को पुलिस बरामद करती है और उससे पूछताछ करती है तो वो एक चौंकाने वाला पुलिस के सामने खुलासा करती है। वह कहती है कि मुझे इस तरीके से एक व्यक्ति लाया था जिसका नाम मैं नहीं जानती हूँ और उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया और 25 से ज़्यादा लोग डेली मेरे साथ संबंध बनाते हैं, मेरा बलात्कार करते हैं। पुलिस ये बात सुनती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, जैसे कि हम लोगों को भी सोचना पड़ जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया गया होगा। लड़की को घर वालों को पुलिस के द्वारा दे दिया जाता है, सुपुर्द कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं रविंदर गंगवार, आप देख रहे हैं हिंदी वॉइस। एक ऐसी ही कहानी आज मैं आपको क्राइम की बताने जा रहा हूं कि जिला किशनगंज की ये कहानी है और इस कहानी में एक ऐसी घटना होती है जो कि सबको हिलाकर रख देती है। 27 नवंबर 2015 को एक मोहम्मद हसीब नाम के व्यक्ति होते हैं जो अनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिजवार के रहने वाले होते हैं और वो थाने में जाते हैं और एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरी नाबालिग बेटी को एक शमशाद नाम का युवक बैला फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है, उसे गायब कर दिया है। पुलिस जांच करती है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, लड़की का पता नहीं चल पाता है। फिर 8 दिसंबर 2015 को इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, यानी कि उन पर मुकदमा लिख लेती है। ये जो शमशाद होता है ये बिहार के किशनगंज के थाना कोचाधाम का रहने वाला होता है। उसके गांव का नाम होता है अनारकली। पुलिस इसके घर जाती है लेकिन उसका पता नहीं चल पाता है और पुलिस उसे ढूंढती रहती है। समय बीतता रहता है, कुछ भी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगती है। तो एक दिन एक मुखबिर की सूचना मिलती है कि एक लड़की जिसको ढूंढा जा रहा है वो एक बस में बैठकर कहीं जा रही है और उसके साथ एक लड़का भी है। पुलिस वहाँ एकदम तेज़ी से पहुँचती है और उसे पकड़ लेती है। लड़की को जब बरामद किया जाता है तो शमशाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लड़की को जब पुलिस बरामद करती है तो लड़की चौंकाने वाले खुलासे करती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस को बताती है कि उसके साथ
इस कोठे से उस कोठे पर उसको लगातार महीनों से बेचा जा रहा है। जब उनका मन भर जाता था तब वह लोग मुझे दूसरे कोठे पर, दूसरे देश में या दूसरे राज्य में या दूसरे ज़िले में बेच देते थे, सिर्फ पैसों के लिए। बताती है कि 25 से 30 लोग उसके साथ हर दिन बलात्कार करते हैं। ऐसी चौंकाने वाले जब खुलासे होते हैं तो लोगों को हैरानी होती है। लड़की को, परिवार को पूरी जांच पड़ताल मेडिकल के बाद सुपुर्द कर दिया जाता है। हमारे देश में वेश्यावृत्ति एक बहुत बड़ा गोरख धंधा बहुत जगह होता है, जो पुलिस उनके लिए बहुत से कानून बनाती है और उन्हें पकड़ती भी है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाती है, शमशाद का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन 7 साल बाद एक मुखबिर की सूचना पर शमशाद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने लेकर आती है। जब थाने में उसे लाया जाता है तो वहाँ पर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो आसानी से अपने सभी केसों का खुलासा करता है। वह बताता है कि उसने अब तक 12 लड़कियों से, एक ही समुदाय की, जिसमें से 8 लड़कियां नाबालिग थी, उन्हें बहला फुसलाकर और बड़े बड़े सपने दिखाकर उनसे शादी की और शादी करने के बाद उनको कोठे पर पैसों के लिए बेच दिया, जो कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के कई ज़िलों में जगह जगह उन्हें सप्लाई किया करता था। पुलिस उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई करती है तो उसमें तगड़ी चार्जशीट दाखिल करती है कि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना करते हुए सोचे। ऐसी घटना लोगों को विचलित भी कर देती हैं, माइंड से डिस्टर्ब भी कर देती हैं, साइको भी बना देती हैं। हमारा मकसद आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था। हमारा मकसद आपको जागरूक करते रहना है। जय हिंद, जय भारत।